एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर मजीद, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है कि चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है? क्यों उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला? और आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि उनको अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज की जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी? आइए आज हम लोग इस बात को समझते हैं, देखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हैं और समाज को भी सजग बना रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें नई दिल्ली का एम्स इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ भी मैंने काम किया है। मेरे मरीजों के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, सेकेंड ओपिनियन होते हैं, तो इन्हीं सारी जानकारियों को जोड़कर मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाया है। ऐप डॉक्टर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, या कि आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों और स्थितियों के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के समय के हिसाब से ये जानकारियाँ अपडेट हैं, लेकिन समय के साथ ये जानकारी बदलती रहती है, क्योंकि मेडिसिन में हर हमेशा नया कुछ आता ही रहता है। 7 मई को एक वाकया हुआ, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। वो इतनी बुरी हालत में था कि उसको सांस देने के लिए उसकी सांस की नली में एक पाइप डाली गई थी। जब मरीज की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो सांस लेने के काबिल नहीं रहता है, तो हम लोग उसकी सांस की नली में एक ट्यूब डालते हैं। इसको कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। वो सांस की ठीक नली में चला जाता है। ये वही सांस की नली होती है। जबकि अगर हम खाते पीते हमें थोड़ा सा पानी अगर सड़क के अंदर चला जाता है तो बहुत खांसी होती है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक उसी नली में बेहोश करके और सुन करके ये ट्यूब डाली जाती है, और इस ट्यूब के सहारे हम लोग वेंटिलेटर मशीन को जोड़ते हैं और इस मशीन से उसको सांस दी जाती है। अगर ये मशीन नहीं जोड़ी जाए और अगर ये ट्यूब अपनी जगह से गलत जगह पे चला जाए तो मरीज के फेफड़ों में सांस नहीं जाएगी और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से अगर सांस बंद हो जाती है तो हम लोग ये मानते हैं कि 5 मिनट के अंदर में ही मरीज का ब्रेन डेड हो जाएगा। 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि शरीर में पहले से ही ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसमें तो बहुत ही कम समय में या तो ब्रेन डेड हो जाता है या कि फिर मरीज एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो जीवन भर पैरालाइज्ड रहेगा, लकवा मारा रहेगा, या वो बातें नहीं बोल सकेगा, नहीं समझ सकेगा। खासकर ये जो कोरोना वाले मरीज हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि थोड़ी देर भी अगर ये पाइप अपनी जगह से हट जाए, ये ट्यूब अगर अपनी जगह से हट जाए और हवा नहीं जाए, सांस नहीं जाए, ऑक्सीजन नहीं जाए, तो मरीज में मौत हो जाएगी। ऐसा ही वाकया हुआ जब एक कोरोना के मरीज को कोरोना अस्पताल में, एम्स का ही एक अस्पताल का एक विंग है, उसको कोरोना के लिए अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ पर मरीज को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मरीज की स्थिति बुरी थी और वो एम्बुलेंस में था, उसको सांस की नली वाली ट्यूब डली हुई थी और उसी से उसको सांस दी जा रही थी। ऐसे मरीजों में एक और बात होती है कि चूंकि कोरोना सांसों से फैलता है और ये ट्यूब लगी हुई है, मरीज भी कोरोना का मरीज है, तो उससे कोरोना आसपास के लोगों में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। ऐसे में मरीज को जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो वो एक एम्बुलेंस में था और डॉक्टर मजीद उसकी देखरेख कर रहे थे। ये एनेस्थीसिया के मरीज डॉक्टर हैं और क्रिटिकल केयर को भी देखते हैं। तो ये इनकी देखरेख में हो रहा था। इन्होंने अपनी तरफ से सावधानी रखने के लिए नाक पर वो N95 का मास्क भी लगाया था और एक PPE किट होता है जो कि पूरी तरीके से शील्ड करके रखता है शरीर को। आंखों के सामने एक प्लास्टिक का पर्दा जैसा भी होता है ताकि चेहरे पर, आंख पर उसकी हवा और वो जो इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं वो चेहरे पे आके शरीर के अंदर में नहीं चला जाए। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन लेकर ये काम किया जाता है। डॉक्टर साहब भी वहाँ इस पूरे प्रोटेक्शन के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मरीज की ट्यूब जो है वो अपनी जगह से अलग हो गई है। तो ऐसे में मरीज की मौत बहुत जल्दी हो जाने की संभावना थी। उन्होंने इस ट्यूब को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो एम्बुलेंस के अंदर में थे इसलिए वहाँ पे रोशनी और सारी व्यवस्था, जगह भी कम होती है, ये इन सारी चीज़ों की उनको दिक्कत आने लग गई। उन्होंने देखा कि शायद वो मरीज के इस ट्यूब को ठीक नहीं कर पाएंगे और मरीज को नहीं बचा पाएंगे। उनके पास समय बहुत कम था। अब उनको ये डिसाइड करना था कि वो क्या मरीज को ऐसे ही छोड़ दें या उसकी जान बचाने के लिए कुछ और करें। और उन्होंने वो किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। उन्होंने अपना PPE किट का जो शील्ड है वो हटा दिया
उनके नाक पर मास्क तो था लेकिन और कोई सुरक्षा वाली चीज़ नहीं थी, और वो मरीज़ के एकदम नज़दीक थे। जब ये ट्यूब डाली जाती है या ठीक की जाती है तो समझ लीजिए आप एक बित्ता दूर हैं बस मरीज़ से, 5-6 उँगली की दूरी पे, इतनी ही दूरी पे हैं, बस इतनी ही सी दूरी से काम करना पड़ता है, इतना हम लोग नज़दीक चले जाते हैं। तो ऐसे में वो उतने नज़दीक गए, अपना वो किट हटा दिया, मास्क तो था लेकिन बाकी और कोई उनके पास सुरक्षा की चीज़ें नहीं थी। उन्होंने उस ट्यूब को ठीक कर दिया और मरीज़ को फिर से सांस चली जाने लग गई, मरीज़ बच गया वहाँ पे, मरीज़ की तो जान बच गई। मरीज़ पहले से भी वेंटिलेटर पे था, अभी भी वेंटिलेटर पे है और ठीक हो रहा है, उम्मीद हम लोग करते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे में डॉक्टर मजीद कोरोना मरीज के इतने करीब और इतने चपेटे में आ गए हैं, तो ये बहुत संभावना है कि अब उनको भी ये इन्फेक्शन लग जाएगा। हालांकि उनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। उनके पिताजी ने उनको फ़ोन करके कहा है, ये खबर आई है, अखबारों में छपी है, कि उनके पिताजी ने कहा है कि अगर उनकी मौत हो जाती है कोरोना से तो वो समझेंगे कि उनका बेटा शहीद हो गया और उनको इस बात का दुख नहीं होगा, वो गर्व करेंगे। तो ये है डॉक्टर मजीद, जो कि कश्मीर के अनंतनाग जगह से आते हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है इस मरीज को बचाने के लिए। अब देखते हैं कि समय क्या करवट लेता है, क्या डॉक्टर मजीद भी कोरोना के मरीज हो जाएंगे, क्या उनकी जान बचेगी, कि क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बहादुर, नेक दिल और जिम्मेदार डॉक्टर हमारे बीच में रहें, लंबी आयु जिए और बहुत सारे मरीजों की जान बचाते रहें जीवन भर। ऐप डॉक्टर के यूट्यूब के इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, इलाज के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए और समय इत्यादि के अभाव में बातें नहीं हो पाती हैं और लोग नहीं जानते हैं। कई बार गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ भी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर राघवेंद्र, मैं भी एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। मेरा ये यूट्यूब का चैनल है जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो इससे जुड़िए, लोगों को ऐसी जानकारियाँ बताइए, खुद भी जानिए, सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए।